बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज चल रही है और इसमें अब हमारे पास जो मेथड यूज़ होगा फैक्टराइजेशन का, उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फैक्टराइजेशन हम इस फार्मूले से यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि दरमियान में नेगेटिव तो आ रहा है और स्क्वायर्स भी आ रहे हैं, लेकिन 3 और 75 के स्क्वायर्स तो बन नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो जो वैल्यू कॉमन लेंगे वो अंदर दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3 कॉमन लेने से इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। अब आप देख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसे लिख सकता हूँ 5y स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि इसकी लेफ़्ट साइड की फॉर्म में आ गया। ये a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है x और b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 5y। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड में a की रिप्लेसमेंट पे x और b की रिप्लेसमेंट पे 5y, इसी तरह से फिर से a की रिप्लेसमेंट पे x और b की रिप्लेसमेंट पे -5y। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन। अब ये नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको उसने थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है। तो हम इसको पहले x को ब्रैकेट में और y को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी उलझन सॉल्व हो जाएगी। x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस x, माइनस y को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y वन ज़ार y। अब ये स्टूडेंट्स, हम ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनको कंबाइन कर देते हैं और इन दोनों को x और y को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी बचा y x माइनस वाई। जो स्टूडेंट्स, इस टोटल वैल्यू में से अब मैं कॉमन ले लेता हूँ इस फैक्टर x माइनस वाई को। तो कॉमन जब लूँगा x माइनस वाई को, तो यहाँ पे हमारे पास बची रिमेनिंग वैल्यू x प्लस वाई और यहाँ से बचा -1। ये हमारी फैक्टराइजेशन। ओके जी, ये भी तकरीबन फर्स्ट से ही मिलता जुलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक तो 128 और 242 का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो है 2। इसको कॉमन ले लेंगे। साथ में a आप देख रहे हैं दोनों में मौजूद है, a को भी कॉमन ले लें। तो 2a को जब इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8, a से a कैंसल और साथ आ गया m स्क्वायर। फिर 2a को, इसी 2a को सेकेंड वैल्यू से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, a से a कैंसल और साथ में आ गया n स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं 8m स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 11n स्क्वायर। इस पे अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8m प्लस 11n और सेकेंडली 8m माइनस 11n। दैट्स इट। इसका फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल इसी मेथड पे खुद से करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें उसने स्टूडेंट्स हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं। मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक वैल्यू है और बाकी वाई स्क्वायर, वाई और कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे जहन में आया कि अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूँ, इनमें से माइनस को कॉमन लेते हुए, तो ये फार्मूला बन सकता है। जो स्टूडेंट फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप भी गैस कर सकते हैं फ़ौरन से। तो वाई स्क्वायर को लिख दिया, दिस वन 9 को लिख दिया, 3 स्क्वायर 2 बाय रूल स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू 3 ले लें। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस
वाई जो ए की रिप्लेसमेंट पे प्लस बी की रिप्लेसमेंट पे 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा था, ए की रिप्लेसमेंट पे वाई आ गया, बी की रिप्लेसमेंट पे 3। अब अगेन इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन से वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू ए की जगह पे x प्लस बी की रिप्लेसमेंट पे y प्लस 3। इसी तरह से ए की रिप्लेसमेंट पे x माइनस बी की रिप्लेसमेंट पे y प्लस 3। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख दें। यहाँ पे तो सेम एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ माइनस ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई होगा दोनों साइन चेंज। ये आपकी फैक्टराइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके लिए थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ अगेन। तो इसमें भी 4x स्क्वायर आ रहा है और y स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे। माइनस कॉमन लिया, सारे साइन चेंज हो गए। तो 4x स्क्वायर माइनस ये डिफरेंस सीधा सीधा y प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला बनेगा यही वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए की रिप्लेसमेंट पे y आ रहा है, बी की रिप्लेसमेंट पे 1। यहाँ पे भी देख सकते हैं ए की रिप्लेसमेंट पे y, बी की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 1। आपके पास इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे बाय दिस फार्मूला तो यही रिजल्ट आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, इस पे अब आप देखें मैं इसे लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं मज़ीद स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये पहले से ही बना बनाया स्क्वायर है, तो इस पे अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दिस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, ए की रिप्लेसमेंट पे 2x प्लस बी की रिप्लेसमेंट पे y प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे ए की रिप्लेसमेंट पे 2x माइनस बी की रिप्लेसमेंट पे y प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ 2x माइनस वाई माइनस 1, माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा सा फर्स्ट थ्री पार्ट से थोड़ा सा हटके है। स्टार्टिंग में इसमें डिफरेंट 5 वैल्यूज दी, 2x कंटेन कर रही है वेरिएबल, 2y को और एक कांस्टेंट आ रहा है। दैट मीन यहाँ पे 2 फार्मूलाज बनने चाहिए स्क्वायर के। वो कैसे बनेंगे, इस 3 को हम अगर इस तरह से एडजस्ट करें कि +4 माइनस 1, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पार्टीशन में लिखा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। क्यों मैंने ऐसा लिखा, मैंने अपना काम चलाना है। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ यहाँ से मिला रहा हूँ 4 को, चूँकि यहाँ पे 4x था उस रिस्पेक्ट से मैंने 4 ले लिया, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y के साथ मैंने ले लिया -1। अभी आप देखेंगे जब इनका स्क्वायर बनाएंगे तो इधर 4 ही आना चाहिए और यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को इकट्ठा कर दिया, इनमें से माइनस कॉमन लें तो ये आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है। इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरह से, और ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया इस तरह से। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस में बना x माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये प्लस का फॉर्मूला बन गया y प्लस 1 स्क्वायर। अब इन पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस दिस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू माइनस दिस सेकंड वैल्यू। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, ये x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1। मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी कि इसे रीअरेंज कर लें, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा -1,
इसी तरह यहाँ पे x माइनस वाई और -2 - 1 आ जाएगा -3। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। बिल्कुल उसी तरह से ये सब मिलेंगे, स्क्वायर बना देंगे, इसीलिए मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। 5x स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर -2 बाय रूल, क्योंकि x के साथ माइनस है। स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू 5x, स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू 1। आप देखेंगे 5x का स्क्वायर यही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट -10x ही आएगा। मैंने इसको पर्टिकुलरली इस शक्ल में क्यों लिखा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी स्क्वायर, यानी a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 5x माइनस b की रिप्लेसमेंट पे 1। इसको भी मैं डियर फ्रेंड्स अब लिख दूंगा स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि इन द नेक्स्ट स्टेप मैं ये फॉर्मूला लगा दूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, a की रिप्लेसमेंट पे 5x माइनस 1 प्लस b की रिप्लेसमेंट पे 6z। इसी तरह यहाँ पे a की रिप्लेसमेंट पे 5x माइनस 1 और b की रिप्लेसमेंट पे 6z। आंस ये भी ठीक है। आप चाहें तो वेरिएबल्स को पहले लिख दें, कांस्टेंट को बाद में। यहाँ पे भी पहले वेरिएबल्स बाद में कांस्टेंट्स, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इस लेक्चर का और आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि x और z ये मिलके आएंगे तो स्क्वायर बनेगा। y जो है ये अकेला है, इसको सेपरेट कर देंगे और x और z को इकट्ठा कर देंगे। y स्क्वायर को लास्ट पे ले गए, ये स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर से लिख सकते हैं 2z स्क्वायर -2 बाय रूल, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू, स्क्वायर के नीचे से ले ली सेकंड वैल्यू, माइनस वाई स्क्वायर को अभी एज इट इज़ लिख दें। ये स्क्वायर बना फर्स्ट वैल्यू x माइनस सेकेंड वैल्यू 2z का, और ये साथ में स्क्वायर की शक्ल में y स्क्वायर। अब यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू दिस वन माइनस सेकेंड वैल्यू y। दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स आज इस एक्सरसाइज 5.1 का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।